शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। पुणे में एक व्यापारी के आवास पर मिले चाचा भतीजा। बंगले से पहले शरद पवार की गाड़ी निकली, अजीत पवार निकले। एनसीपी में शरद और अजीत गुट के फिर एक होने के किए जा रहे हैं दावे। शरद पवार और अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग की खबर आ रही है। इस मीटिंग में क्या बात हुई है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन इस मीटिंग के बाद ये जरूर साफ होता दिखाई दे रहा है कि मुंबई में जो चर्चाएं अजीत पवार के सीएम बनने को लेकर चल रही हैं, वो सच साबित हो सकती है। इस मीटिंग को लेकर अभी शरद पवार और अजीत पवार दोनों की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इसने सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पुणे में एक बिजनेसमैन के बंगले में चाचा और भतीजे के बीच सीक्रेट मीटिंग चली है। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चाचा और भतीजे के बीच बातचीत हुई है। मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इस पर आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि एक वीडियो जरूर चर्चा में है जिसमें दोनों नेताओं की गाड़ियां बंगले से बाहर आती नजर आ रही हैं। पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र के लेन नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के बंगले पर शरद पवार और अजीत पवार थोड़ी देर के अंतराल पर पहुंचे। बैठक के बाद सबसे पहले शरद पवार का काफिला बंगले से बाहर निकला। 1 घंटे बाद अजीत पवार भी वहां से रवाना हो गए। बंगले से बाहर आते वक्त अजीत पवार की कार गेट से टकरा गई। इससे पहले भी अजीत पवार अपने चाचा से मिलने के लिए कभी उनके घर तो कभी दफ्तर के चक्कर लगाते रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी को एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। अजीत पवार और उनके गुट के विधायक शरद पवार से माफी मांगकर साथ आने का आग्रह भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शरद पवार ने यह भी कहा है कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ है। पिछले दिनों पुणे में आयोजित तिलक पुरस्कार समारोह में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। उस वक्त दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन अजीत और शरद पवार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। दरअसल पिछले महीने 2 जुलाई को अचानक ही अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत कर दी थी और एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। अजीत पवार उस समय नेता विपक्ष थे। शिंदे सरकार को समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही अजीत ने विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ ही देर बाद वो एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अजीत के साथ आए विधायकों में 8 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और अब चर्चाएं चल रही है कि अजीत पवार 16 या 17 अगस्त को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को सीएम 10 अगस्त तक ही बनना था, लेकिन वो मुंबई में 15 अगस्त को झंडा फहराना चाहते थे, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने शिंदे को 15 अगस्त तक का समय दे दिया है। ऐसे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई मुलाकात ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। वैसे भी अजीत पवार ने जिस दिन से बगावत की है, इसे अजीत के विरोध के खिलाफ बगावत कह रहे हैं, उसके बाद से चाचा भतीजे ने एक दूसरे के खिलाफ कड़े बयानों से परहेज ही किया है। यहाँ तक कि एनसीपी के पार्टी दफ्तर में अभी तक अजीत पवार की तस्वीर हटाई नहीं गई है, तो दूसरी ओर अजीत पवार समर्थक भी शरद पवार की तस्वीरें खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीत पवार की बगावत को लेकर कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि पूरा खेल शरद पवार के इशारे पर ही खेला जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार के साथ इस समय जो भी नेता गए हैं वो सभी कुछ समय पहले तक शरद पवार के बेहद करीबियों में गिने जा रहे थे, लेकिन 3 महीने पहले जब शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो यही नेता शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।